कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आईफोन एक्सेस मैक्स वर्सेस आईफोन 14 प्रो मैक्स का कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा पावरफुल है। जाहिर सी बात है 14 प्रो मैक्स पावरफुल है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करने जा रहा हूं कि एक्सेस मैक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा या 14 प्रो मैक्स 2025 में। दोनों की कंडीशन आप देख सकते हैं, दोनों ही इंतहाई पावरफुल फ़ोन है, लेकिन 14 प्रो मैक्स की बात ही कुछ और है, क्योंकि 14 प्रो मैक्स बहुत ही एडवांस मॉडल है और काफ़ी पावरफुल है। सबसे पहले अगर इन दोनों की रिलीजिंग डेट की बात करें तो एक्सेस मैक्स जो है 2018 मेड फ़ोन है और 14 प्रो मैक्स जो है 2022 मेड फ़ोन है। मतलब 4 साल एडवांस मॉडल है 14 प्रो मैक्स आईफोन एक्सेस मैक्स से। दोनों की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फ़र्क तो यह है कि 14 प्रो मैक्स में आपको 3 बड़े लेंस कैमरा मिलता है और एक्सेस मैक्स में आपको ओनली 2 लेंस कैमरा मिलता है। और लेंस शेप में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, साइज़ में और लुक कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहले आप फ्रेम को चेक कर सकते हैं कि फ्रेम में भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिल रहा है। एक्सेस मैक्स और 14 प्रो मैक्स के फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, थिकनेस में भी फ़र्क है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। 4 साल एडवांस मॉडल है 14 प्रो मैक्स, तो फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप इसी तरह डायमेंशन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिल रहा है। और अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल रहा है। एक्सेस मैक्स जो है उसमें आपको 4G मिलता है और 14 प्रो मैक्स जो है उसमें आपको 5G मिलता है। एक तो ये फ़र्क है, और दूसरी बात की शेप पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ फ़र्क मिल रहा है। बाकी दोनों ही एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक से बनाए गए फ़ोन है। दोनों का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इन दोनों में डिस्टेंस है। बाकी दोनों में आपको नैनो सिम प्लस ई सिम मिलता है, एक्सेस मैक्स हो या 14 प्रो मैक्स हो। तो दोनों का डिज़ाइन आपके सामने है, कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। 14 प्रो मैक्स का वेट जो है ये आपको वेट के लिहाज से 240 ग्राम मिलता है और एक्सेस मैक्स जो है 208 ग्राम वेट है। मतलब 32 ग्राम आपको 14 प्रो मैक्स ज़्यादा हैवी मिलता है एक्सेस मैक्स से। बाकी 14 प्रो मैक्स 5G सपोर्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, और 4 साल का फ़र्क है। इस तरह अगर आप दोनों की डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ फ़र्क मिल रहा है। तो अब आता हूँ ओपनिंग पे, देखते हैं कौन सा फ़ोन जल्दी ओपन होता है, एक्सेस मैक्स जल्दी ओपन होता है या 14 प्रो मैक्स जल्दी ओपन होता है। मैं पर्सनली 14 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बेस्ट फ़ोन है। तो देखते हैं कि कौन सा डिवाइस जल्दी ओपन हो जाता है, एक्सेस मैक्स या 14 प्रो मैक्स। तो दोनों की स्पीड ओपनिंग कंपैरिजन आपके सामने है, तो चेक कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन सा जल्दी ओपन होता है इन दोनों में से। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि 14 प्रो मैक्स जल्दी ओपन हो गया। 14 प्रो मैक्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एक्सेस मैक्स से ओपनिंग में, तो 14 प्रो मैक्स ओपनिंग ने जीत लिया है। इस तरह का डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले शेप में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल रहा होगा। ये आप चेक कर सकते हैं कि 14 प्रो मैक्स का शेप काफ़ी ज़्यादा चेंज है स्क्रीन का। 14 प्रो मैक्स की स्क्रीन की बात की जाए तो 14 प्रो मैक्स में आपको LTPO सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले मिलती है और इसी तरह HDR OLED के साथ। और अगर एक्सेस मैक्स की बात करें तो उसमें भी आपको सुपर रेटिना OLED मिलती है HDR 10+ के साथ, लेकिन फ़र्क यह है कि 14 प्रो मैक्स में आपको LTPO मिलती है। इस तरह का स्क्रीन साइज़ की बात करें तो स्क्रीन साइज़ में भी फ़र्क है। एक्सेस मैक्स में आपको 6.5 इंच स्क्रीन साइज़ मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ मिलता है। मतलब थोड़ा सा फ़र्क है। स्क्रीन साइज़ जो है 14 प्रो मैक्स का काफ़ी बड़ा आपको मिलता है। फ्लैश लाइट की बात करें तो फ्लैश लाइट भी आपके सामने है। एक्सेस मैक्स में आपको क्वाड LED फ्लैश लाइट मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको डुअल LED फ्लैश लाइट मिलता है। तो ये फ़र्क हो गया। इसी तरह डिस्प्ले रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन में भी आपको थोड़ा सा फ़र्क मिलता है। एक्सेस मैक्स में आपको 1240x2488 पिक्सल स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है। इसी तरह दोनों में आपको टू टून्स ऑप्शन भी मिलते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और दोबारा बताना चलूँ, एक्सेस मैक्स में आपको 1242x2488 पिक्सल स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको 1290x2796 पिक्सल स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है। मतलब स्क्रीन रिजोल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलता। बाकी स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो एक्सेस मैक्स में आपको स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको मिलता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी ओपनिंग स्पीड भी आपके सामने है कि बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ फ़र्क मिल रहा है। 14 प्रो मैक्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट आ रहा है एक्सेस मैक्स से, क्योंकि 4 साल का फ़र्क है। 4 साल एडवांस मॉडल है 14 प्रो मैक्स एक्सेस मैक्स से। तो ये चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिल रहा है। इस तरह अगर चिपसेट की बात करें तो चिपसेट में बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क मिल रहा है। 14 प्रो मैक्स में आपको A16 बायोनिक प्रोसेसर मतलब चिपसेट मिलता है और यहाँ एक्सेस मैक्स में आपको A12 मिलता है। A12 को आप देखें और A16 को देखें, मतलब काफ़ी फ़र्क है। CPU
CPU की बात करें तो CPU में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है। अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड में भी आपको फ़र्क मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो चेक कर सकते हैं एक्स मैक्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं, क्योंकि 2000 काफ़ी ज़्यादा पुराना फ़ोन है और 2018 मेड फ़ोन है, और 14 प्रो मैक्स जो है 2018 मेड फ़ोन है। मतलब 3 साल पहले 14 प्रो मैक्स रिलीज़ हुआ था और एक्स मैक्स जो है आज से 7 साल पहले रिलीज़ हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ फ़र्क मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो बैटरी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल रहा है। बैटरी के लिहाज से अगर बात करें तो आजकल एक्स मैक्स सर्विस बैटरी में आपको मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 7 साल पुराने फ़ोन हैं। और इसी तरह 14 प्रो मैक्स जो है ओनली 3 साल पुराने फ़ोन है। तो 7 ईयर्स प्लस वर्सेस 3 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसी तरह के एक्स मैक्स की बैटरी की बात करें तो एक्स मैक्स में आपको 3174 mAh बैटरी मिलती है और 14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh बैटरी मिलती है। मतलब तकरीबन 1200 mAh बैटरी आपको 14 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिलती है। तो काफ़ी बड़ा फ़र्क है। 14 प्रो मैक्स की बैटरी एक्स मैक्स से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है 14 प्रो मैक्स की। तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी दोनों में मेमोरी कार्ड आपको नहीं मिलती, दोनों में आपको डुअल सिम मिलता है। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो दोबारा बताना चाहूँ कि ग्राफिक्स कार्ड में भी फ़र्क है। एक्स मैक्स में आपको 4 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको 5 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। दोनों में फर्स्ट लॉक ऑप्शन मिलते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलते हैं। एक्स मैक्स हो या 14 प्रो मैक्स, दोनों में आपको फर्स्ट लॉक ऑप्शन मिलता है। बाकी आप स्मूथनेस लेवल 14 प्रो मैक्स का आप चेक कर सकते हैं कि हद से ज़्यादा स्मूथ है, और एक्स मैक्स जो है वो स्मूथनेस के लिहाज से काफ़ी स्लो है 14 प्रो मैक्स। एक्स मैक्स भी काफ़ी फास्ट, लेकिन 14 प्रो मैक्स के सामने कुछ नहीं है। तो कैमरे का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। 3 कैमरास बड़ी लेंस आपको 14 प्रो मैक्स में मिलते हैं और एक्स मैक्स में आपको 2 लेंस मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। तो चेक करते हैं किसका कैमरा आपको बेस्ट मिलता है 2025 में। तो अब कैमरा कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूँ, देखते हैं कि किसका कैमरा ज़्यादा बेस्ट है, एक्स मैक्स का या 14 प्रो मैक्स का। तो मैं ओपनिंग करने जा रहा हूँ, चेक कर सकते हैं ओपनिंग 14 प्रो मैक्स की फास्ट है। इस तरह कैमरे की तरफ अगर आ जाऊँ तो कैमरे में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मैंने ब्राइटनेस फुल कर दिया है एक्स मैक्स का। फ़र्क यह है कि 14 प्रो मैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी का कैमरा आपको 14 प्रो मैक्स में मिल रहा है 48 मेगापिक्सल्स। एक्स मैक्स में आपको ओनली 12 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी कम कैमरा है बनस्बत 14 प्रो मैक्स के। तो ये चेक कर सकते हैं आप। कैमरा आपके सामने है 12 मेगापिक्सल्स वर्सेस 48 मेगापिक्सल्स। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 14 प्रो मैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल्स कैमरा मिल रहा है, जिसमें आपको 4 लेंस कैमरा यहाँ शो हो रहे हैं, लेकिन 3 लेंस कैमरा है। अगर फुल जूमिंग की बात करें तो एक्स मैक्स आपको 10x जूम देता है और 14 प्रो मैक्स जो है आपको 15x जूम देते हैं। मतलब 5x ज़्यादा जूम आपको 14 प्रो मैक्स में मिल रहा है। तो ये फीचर भी मौजूद है, ज़्यादा जूमिंग की फैसिलिटी भी आपको 14 प्रो मैक्स में मिल रही है, काफ़ी बड़ी बात है। इसी तरह एक्स मैक्स में आपको ओनली 10x जूम दे रहा है और 12 मेगापिक्सल्स आपको दे रहा है। सेकंड कैमरा एक्स मैक्स जो है वो भी 12 मेगापिक्सल है, जो कि आपको टेलीफोटो 2x ऑप्टिकल जूम देता है। लेकिन 14 प्रो मैक्स में आपको 1x 2x और 3x भी मिलता है, लेकिन एक्स मैक्स में आपको ओनली 2x मिल रहा है और 14 प्रो मैक्स में आपको 3x मिल रहा है। ये फर्क भी है। 14 प्रो मैक्स का फर्स्ट कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल है, जो कि आपको डुअल PDF सेंसर शिफ्ट दे रहा है। सेकंड कैमरा 14 प्रो मैक्स का जो है वो भी 12 मेगापिक्सल है, जो कि आपको टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम दे रहा है। लास्ट कैमरा जो 14 प्रो मैक्स का है वो आपको अल्ट्रा वाइड दे रहा है, जो कि आपको एक्स मैक्स में नहीं मिल रहा। तो ये चेक कर सकते हैं। जूमिंग क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। मैंने दोनों को हाई जूम किया है 10x वर्सेस 15x, लेकिन 14 प्रो मैक्स की क्वालिटी काफ़ी बेहतर आ रही है एक्स मैक्स की। एक्स मैक्स भी अपने टाइम का एक बेहतरीन फ़ोन रह चुका है। इस तरह टाइम इसका गुजरा है कि लोग इसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर किसी का बजट ना हो तो एक्स मैक्स भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन 14 प्रो मैक्स की कंपैरिजन की बात करें तो 14 प्रो मैक्स के सामने एक्स मैक्स कुछ भी नहीं है। अगर वो कैमरे की बात हो, नेट की बात हो, स्पीड की बात हो, पावर की बात हो, या हर लिहाज की बात हो ना, तो 14 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब पोर्ट्रेट की कैमरे की तरफ आता हूँ। पोर्ट्रेट कैमरा भी आप चेक कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट कैमरा भी आपको मिलेगा। दूसरी बात ये कि 14 प्रो मैक्स में आपको सिनेमैटिक कैमरा मिलता है, जो कि एक्स मैक्स में दूर से आपको नहीं मिलता। 14 प्रो मैक्स में आपको सिनेमैटिक कैमरा मिलता है, जो कि लाजवाब कैमरा है। और 14 प्रो मैक्स में आपको पोर्ट्रेट कैमरा काफ़ी लाजवाब मिल रहा है, जिसमें आप 3x पोर्ट्रेट कैमरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स मैक्स में आप जूमिंग कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये मैंने दोनों में सेम क्वालिटी के पिक्चर्स खींचे हैं, चेक कर सकते हैं। तो क्वालिटी आपके सामने है। 14 प्रो मैक्स की क्वालिटी आप चेक करें और एक्स मैक्स में दोनों को मैंने साथ में एक पर्सन के पिक्चर लिए हैं, तो क्वालिटी आपके सामने है। दोनों की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। एक तरफ 48 मेगापिक्सल है और दूसरी तरफ 12 मेगापिक्सल है। एक्स मैक्स वर्सेस 14 प्रो मैक्स, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ फ़र्क मिलेगा। अगर आप क्वालिटी की बात करें, थोड़ा सा आप जूम करो तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा कि 14 प्रो मैक्स को आप जितना भी जूम करो क्वालिटी इसकी ख़राब नहीं होगी। 14 प्रो मैक्स में आपको शेडेड काफ़ी हाई क्वालिटी का कैमरा आपको मिलता है। तो 14 प्रो मैक्स की बात ही कुछ और है। अगर आप 12 प्रो मैक्स को जूम करो या 14 प्रो मैक्स हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा। क्वालिटी का आप फ़र्क चेक कर सकते हैं। मतलब आपको एक्स मैक्स में उतनी हाई क्वालिटी की पिक्चर नहीं मिली जितनी
जितने आपको 14 Pro Max में मिल रही है। 14 Pro Max में आपको काफ़ी ज़्यादा शेडेड हाई क्वालिटी की कैमरा मिल रहा है, पिक्चर मिल रहा है, जिससे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप XS Max को जूम करें तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आपको शो होती है। लेकिन अगर आप 14 Pro Max की बात करें तो 14 Pro Max की क्वालिटी इतनी लाजवाब है कि आप खुद चेक कर सकते हैं, आप दाढ़ी को बेड को चेक कर सकते हैं कि एक एक बाल आपको 14 Pro Max में क्लियर मिलता है, लेकिन XS Max में आपको क्लियर नहीं मिलता। तो 14 Pro Max काफ़ी लाजवाब है। 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आपको मिलता है, 3 कैम लेंस के साथ, सिनेमैटिक कैमरा के साथ। तो 14 Pro Max लाजवाब है। अब आते हैं सेल्फी कैमरे पे। सेल्फी कैमरा आप चेक कर सकते हैं, दोनों की क्वालिटी आपके सामने है। सेल्फी में बिल्कुल साफ फ़र्क है। XS Max में आपको 7 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है और 14 Pro Max में आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। इसलिए हंस भी 14 Pro Max आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोनों की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। एक तरफ जूमिंग क्वालिटी भी आपको 14 Pro Max में मिल रहा है, सेल्फी भी आप जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको XS Max में नहीं मिलती। बल्कि दोनों पे आप 4K 260 FPS तक दोनों पे वीडियो रिकॉर्डिंग बैक कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पे भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 14 Pro Max में, लेकिन XS Max में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सेल्फी पे नहीं कर सकते हैं। तो कमाल की क्वालिटी है 14 Pro Max की, कमाल का कैमरा है, दोनों ही बैक एंड फ्रंट दोनों ही कमाल के कैमरा है। XS Max 14 Pro Max के सामने कुछ भी नहीं है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी फीचर्स की बात करें, दोनों में आपको HDR मिलता है, SL3D बायोमेट्रिक सेंसर भी मिलते हैं। मैंने दोनों पे सेल्फी खींचे हैं, तो चेक करते हैं, सेल्फी टेस्ट करते हैं कि किसकी सेल्फी बेस्ट आती है, 14 Pro Max की 12 मेगापिक्सल्स की या XS Max की 7 मेगापिक्सल्स। तो क्वालिटी आपके सामने है। जाहिर सी बात है कि 14 Pro Max की क्वालिटी इतनी लाजवाब, ब्राइट, हाई क्वालिटी की शेडेड क्वालिटी, काफ़ी हाई क्वालिटी का कैमरा आपको 14 Pro Max में मिल रहा है। जितना भी जूम करो क्वालिटी ख़राब नहीं होती। कमाल का कैमरा है 14 Pro Max का, आप चेक कर सकते हैं। मेरे आइज़ को आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ आपको XS Max में उतना क्लियरनेस नहीं मिलती जितनी आपको 14 Pro Max में मिल रही है। ये चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हाई क्वालिटी आपको 14 Pro Max में दे रहे हैं। ये आप मेरे मुंचे दे सकते हैं, दाढ़ी चेक कर सकते हैं कि 14 Pro Max की क्वालिटी इतनी लाजवाब है कि XS Max कुछ भी नहीं है 14 Pro Max के। तो इस कंपैरिजन में क्लियरली 14 Pro Max आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैमरा, बैटरी, 5G हर लिहाज से 14 Pro Max आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास पैसे हों और लेना चाहते हो तो 14 Pro Max आपके लिए लाजवाब है, क्योंकि कमाल का फ़ोन है, सिनेमैटिक कैमरा भी मिलता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। 14 Pro Max बेस्ट रहेगा आपके लिए।